नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज भोलेनाथ का संदेश आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। कृपा करके इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आप भी महादेव पर भरोसा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए आज का भोलेनाथ का संदेश शुरू करते हैं। क्या कहते हैं आज भोलेनाथ? ये कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और बद्दुआएं देने लगते हैं। उस वक्त आपको तुरंत उस व्यक्ति को चुप कराकर वहां से निकल लेना चाहिए, क्योंकि यह लोग बहुत घटिया सोच रखते हैं। ये आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं, तो कल को दूसरों के सामने आपकी बुराई करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। यह लोग आपके घर की हर चीज को बहुत गौर से देखते हैं और फिर उन बातों को दूसरों को बताने में जरा भी देर नहीं करते। अगर आपकी जिंदगी में कोई पुरुष है जो ऐसी चुगली करने वाला, बीच में टांग अड़ाने वाला है, तो ऐसे लोगों से खुद को अलग रखें। यह लोग आपके लिए बहुत खतरनाक और नुकसानदेह हो सकते हैं। यहां ऐसी नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा उभर रही है। एक और बात जैसी करनी वैसी भरनी। इन लोगों का समय आ चुका है। अब उनकी जिंदगी में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। यहां क्रॉस का निशान दिख रहा है जो दर्शाता है कि यह बुरे लोग जो आपकी जिंदगी में नकारात्मक हरकतें करते हैं अब खुद परेशानियों में हैं। इनकी आदत बन चुकी है आपको परेशान करने की। यह आपको दुखी देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनका सारा ध्यान आपके घर परिवार पर रहता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यह लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं रहते। अगर आप शादीशुदा हैं तो यह लोग आपकी ननद, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी या सास, ससुर जैसे रिश्तेदार हो सकते हैं। मुझे ऐसी ही ऊर्जा महसूस हो रही है। ये लोग अपनी गृहस्थी में खुश नहीं रहते और दूसरों की गृहस्थी में ताक झांक करने में बहुत रुचि लेते हैं। खास तौर पर अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है तो यह आपके ससुराल वाले जैसे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं जो बहुत चालाक और नकारात्मक हैं। यह संदेश कुछ खास लोगों के लिए है, जरूरी नहीं कि यह सबके लिए लागू हो। बहुत ज्यादा दिखावे में ऐसा लगता है कि यह लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा चालाक और चापलूस टाइप के हैं। ऐसे लोग हैं, या अगर ऐसा नहीं है तो ये लोग आपकी फैमिली या दूर के रिश्तेदारों में हो सकते हैं, जिन्हें आप मन से अपनी फैमिली नहीं मानते, लेकिन कहना पड़ता है इनके इरादे आपके प्रति अच्छे नहीं होते। ये आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी का कोई कपड़ों का व्यवसाय है, किसी की दुकान है साड़ियों की, सिल्क साड़ियां, बनारसी साड़ियां, नई नई डिजाइन की साड़ियां बेचते हैं। ऐसा कुछ यहां दिख रहा है। यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, लेकिन यह सबके लिए नहीं होगी। अगर कोई गृहिणी है तो वह घर से ही अपने कुछ काम करती है। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी को मेकअप करना बहुत पसंद है। हाँ, सभी को पसंद होता है, लेकिन खासकर कुछ लोग, चाहे लड़कियां हों या आजकल पुरुष भी, बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। चेहरे पर, बालों में अलग अलग चीजें लगाना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। खासकर कुछ लोग मेकअप के प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी हैं। नई नई चीजें खरीदना, इन सारी चीजों में वे डूबे रहते हैं। इनके पास लिपस्टिक या ऐसी चीजों का कलेक्शन हो सकता है जितना मुझे शायद पता भी नहीं। यहां यह चीज बहुत ज्यादा दिख रही है। ओह माय गॉड! हो सकता है कुछ लोगों को पढ़ना बहुत पसंद हो, चाहे पुरुष हो या महिला। कहानी की किताबें, प्रेरणादायक किताबें, सकारात्मक किताबें, उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। खाली समय में लोग न्यूज देखते हैं, रील्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन आप लोग किताबें पढ़ते हैं। ऐसा मुझे यहां दिख रहा है। कोई कुत्तों का शौकीन है, कोई बिल्लियों का शौकीन है, कोई खाने का शौकीन है, कोई भी चीज जैसे स्नैक्स, नमकीन वगैरह चाय के साथ ले रहे हैं। यहां यह भी दिख रहा है कि किसी को पक्षी बहुत पसंद है, लेकिन पिंजरे में नहीं बल्कि उड़ते हुए। अगर आप कहीं पिंजरे में बंद पक्षी देखते हैं तो उसे आजाद कर देते हैं, पैसे देकर भी। वाह, यह चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों की ऐसी भावना, ऐसा सद्भाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। किसी को कैद करना, पक्षियों को या किसी भी चीज को पिंजरे में रखना, यह आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी चीजें आपको गुस्सा दिलाती हैं और आप उस समय बहुत क्रोधित हो जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप पैसे देकर उन पक्षियों को आजाद कर देते हैं। ठीक है, मैं ऐसे कई वीडियो देखता हूं तो यहां मुझे वैसी ही ऊर्जा दिख रही है।
हम जो यह औरत है ना, यह आपसे बहुत जलती है। ये बहुत सारी बुरी चीजें करती हैं, तो इन्हें आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। ये अब अपना सिर पटक कर रो रही हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। लोग कहते हैं ना कि जब किसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, वह पूरी तरह से कुछ कर नहीं पाते। मैं इनकी जिंदगी में अभी यही ऊर्जा देख रहा हूं। ये ऐसे लोग हैं जो जब भी आपसे बात करते हैं, दुनिया जहान की बातें करते हैं। आपने देखा होगा कि आपको यह चीजें पसंद नहीं कि कोई आपके सामने किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करे, किसी की बहू, बेटी या बेटों के बारे में गंदी बातें बोले। लेकिन इनकी आदत है। ये सबसे बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा संकेत, जिससे आपको इन्हें पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये जो औरत है, चाहे मोटी हो या कोई भी हो, आपको इन्हें पहचानने में बहुत जल्दी और आसानी हो जाएगी। इनकी सबसे बड़ी आदत यही है कि यह लोगों के बारे में बहुत गंदा बोलती हैं। किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। सबके बारे में यहां 222 भी दिख रहा है। सबसे बड़ा संकेत यही है कि ये औरत जो है, ये सबके बारे में बहुत बुरा और गलत बोलती है। इन्हें दुनिया भर की सारी बातें पता रहती हैं। किसके घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जब भी यह आपसे मिलती है, आपसे बात करती है, तो बस लोगों की बुराइयां ही करती हैं। अपनी बुराई नहीं करेंगी, ना अपने बच्चों की, ना अपने पति की, ना अपनी फैमिली में किसी की। लेकिन आपकी फैमिली यह आसपास के लोगों के बारे में बहुत गंदा बोलती है। आपके आसपास के लोगों के सामने भी बहुत ज्यादा गंदा बोलती है। लोगों की बेइज्जती करने में, उनका मजाक बनाने में इन्हें बहुत मजा आता है। तो ये ऐसी औरत है और इन्हें अभी इनके कर्मों का फल मिल रहा है। 100% ये इस वक्त बहुत ज्यादा दुखी हैं। इसीलिए बार बार यह गाना चैनल हो रहा है। आप इस गाने को जरूर सुने। जो जैसा करता है उसे एक दिन वैसा ही भुगतना पड़ता है। शनिदेव का समय है और आपको पता ही है कि वह न्याय कैसे करते हैं। वह किसी को नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं। हाँ, ऐसे नाटकीय लोग आपकी तरफ हैं, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर आपके लिए आ रहा है जो बहुत ज्यादा रोमांचक है। ओह माय गॉड, फिर से मुझे 222 दिख रहा है। फिर से बार बार 222। ओह माय गॉड गाइस, 222 ने यहां रेल लगा दी है। डिवाइन आपको बहुत अधिक आशीर्वाद दे रहा है। आज डिवाइन बहुत प्रसन्न है। परमपिता परमेश्वर बहुत अधिक आपको मां भद्रकाली, काल रात्रि मां आदि शक्ति आपसे बहुत प्रसन्न है। उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। यह बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। अब आप स्वयं को पूरी तरह तैयार कर लीजिए। आपके साथ न्याय हो रहा है। आप शायद इसे अभी नहीं देख पा रहे हैं। आपकी आंखें अभी धुंधली हैं। ठीक है, आप चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं यहां स्पष्ट देख रहा हूं कि मां भद्रकाली कपालिनी, काल रात्रि आदि शक्ति, जो देवों की पूरी सृष्टि की फेमिनिन एनर्जी, शक्तिशाली एनर्जी है, वह आपको न्याय दे रही है। यहां मैं एक बात बहुत स्पष्ट देख रहा हूं। मैंने अभी कोई संदेश नहीं निकाला, लेकिन जैसे ही मैंने कार्ड निकाला, एक उड़ता हुआ कार्ड सामने आया। यह कार्ड यही कहता है, आपको निराश नहीं किया जाएगा। आप निराश नहीं होंगे तो इस संदेश को जरूर स्वीकार करें। अगर आप चाहे तो मां काल शक्ति या जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, उनका नाम लेकर 3 बार थैंक यू जरूर कहें। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मैं यह नहीं कहूंगा कि आप आसमान की ओर देखें या कहीं और, लेकिन सिर उठाकर 3 बार थैंक यू जरूर कहें, धन्यवाद जरूर कहें और यह भी कहें, हाँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप न्याय करते हैं, आप अपनी ओर से न्याय करते हैं। कब करेंगे, कब नहीं, यह मुझे नहीं जानना। नहीं, मैं इसमें ज्यादा उत्सुक हूं कि आप कब करेंगे, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप जरूर न्याय करते हैं, इंसाफ करते हैं। मैं तैयार हूं, मैं अपनी खुशियों के लिए तैयार हूं, मैं अपनी चीजों के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि जिसने मेरे साथ गलत किया उसके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा।
जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की, मेरे परिवार के साथ बहुत गलत करने की कोशिश की, वह भी एक समय पर उन चीजों से गुजरेगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप किसी को नहीं छोड़ते जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए यह संदेश भी आया है कि आपको निराश नहीं किया जाएगा। मां भद्रकाली, मां कालरात्रि, मां आदिशक्ति स्वयं आपके साथ हैं। समय को धीमा कर दिया था, उन सबके ऊपर अब स्वर्ग ने नियंत्रण ले लिया है। पर्दे के पीछे एक हलचल शुरू हो चुकी है। एक ऐसी बातचीत हुई है जिसने तुम्हारा नाम उस जगह पहुंचा दिया है जहां फैसले लिए जाते हैं। किसी ने पूछा कि तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया गया, और उसी क्षण ऊपर से प्रतिक्रिया आई, मानो स्वर्ग ने कहा हो कि अब न्याय शुरू हो चुका है। महादेव कहते हैं कि यह सच किसी लड़ाई, किसी हलचल, किसी तूफान में नहीं सामने आएगा। यह उसी शांति के साथ प्रकट होगा जैसा ईश्वर चाहते हैं, धीरे, सटीक और सही समय पर। तुमने हमेशा लोगों पर भरोसा किया है क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम्हें एकता में विश्वास है, परिवार में विश्वास है, और तुम दुनिया में अच्छाई देखते हो। यही तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। तुम्हारी कृपालुता तुम्हें छोटा नहीं बनाती, बल्कि ईश्वर तुम्हारे दिल की उसी निर्मलता का सम्मान करता है। पर अब वह समय खत्म हो चुका है जब तुम्हारे विश्वास का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया जा सकता था। स्वर्ग खुद आगे बढ़कर तुम्हारी पवित्रता की रक्षा कर रहा है। इसीलिए तुमने अपने घर की ऊर्जा में बदलाव महसूस किया था। अचानक बेचैनी, अचानक सतर्कता, अचानक दिल में हलचल। यह डर नहीं था, यह संकेत था कि कोई सच्चाई तुम्हारी ओर बढ़ रही है और तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो रहा था। महादेव कहते हैं कि घबराना मत, कुछ भी टूटने वाला नहीं है। कोई नुकसान तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम सुरक्षित हो। यह सफर केवल कुछ कदमों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि बहुत दूर तक जाने वाला है, और यह यात्रा पूर्ण रूप से सफल सिद्ध होगी। लोग स्वाभाविक रूप से तुमसे जुड़ते चले जाएंगे। मित्रों और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी, और जो लोग कभी तुम्हारे आलोचक थे वे अब या तो शांत हो जाएंगे या स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हें श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे, और एक सुंदर, स्थिर और संतुलित जीवन अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है और तुम्हारे कर्म सदैव सच्चे रहे हैं। अपने कर्मों पर इसी प्रकार ध्यान केंद्रित करते रहो, क्योंकि बहुत जल्द तुम एक बड़े मानसिक और भावनात्मक बंधन से मुक्त होने वाले हो। और जब वह बंधन टूटेगा, तब तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि वास्तव में स्वतंत्रता कैसी होती है और जीवन को पूर्णता के साथ जीने का अर्थ क्या होता है। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण आरंभ हो चुका है जहां केवल घटनाएं नहीं बदलती, बल्कि सोच, आत्मा और दृष्टि भी रूपांतरित होने लगती है। क्योंकि अब यूनिवर्स तुम्हें केवल देना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हें उस स्तर पर उठाना चाहता है जहां तुम स्वयं अपने लिए और दूसरों के लिए प्रकाश बन सको। जिन परिस्थितियों ने कभी तुम्हें झुका दिया था, वही परिस्थितियां अब तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना चुकी हैं कि कोई भी तूफान तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह वही समय है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो छूटा वह तुम्हें रोक रहा था, और जो सामने है वही तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने वाला है। अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह अचानक नहीं है, बल्कि वर्षों के धैर्य, मौन सहनशीलता और बिना शिकायत किए गए कर्मों का परिणाम है। तुमने कई बार बिना किसी सहारे के चलना सीखा, बिना किसी प्रशंसा के आगे बढ़ना सीखा, और बिना किसी आश्वासन के विश्वास बनाए रखा। और यही कारण है कि अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग खोल रहा है, तो वह केवल बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि वह तुम्हें आंतरिक शांति, आत्मसम्मान और स्थिर आनंद भी प्रदान कर रहा है, जिससे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि सच्ची विजय केवल पाने में नहीं, बल्कि बनने में होती है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति आकार ले रही है, वह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उस समझ से जन्म ले रही है कि हर परीक्षा ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा है। जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि सब कुछ छीन रहा है, उन्हीं क्षणों में ब्रह्मांड ने तुम्हें वह दृष्टि दी जो भीड़ में नहीं मिलती। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि साक्षी बनते जा रहे हो, और यही साक्षी भाव तुम्हें ऐसे निर्णयों की ओर ले जा रहा है जिनमें भय नहीं, बल्कि स्पष्टता है, जिनमें हड़बड़ी नहीं, बल्कि धैर्य है, और जिनमें परिणाम की चिंता नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता है। क्योंकि अब तुम्हारी चेतना ऊंचे तल पर स्थिर हो रही है। अब जब मार्ग खुल रहे हैं, तो याद रखना,
कि हर खुला द्वार केवल अवसर नहीं बल्कि उत्तरदायित्व भी लेकर आता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वहां नहीं ले जाता जहां तुम चमक सको, बल्कि वहां ले जाता है जहां तुम स्थिर रह सको। तुमने जिन सीमाओं को कभी अपनी कमजोरी समझा था, वही अब तुम्हारी मर्यादा बन रही है, और जिन सपनों को तुमने डर के कारण टाल दिया था, वे अब तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने सामने आ रहे हैं। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने भीतर बैठे संदेह को विदा करना है और उस विश्वास को अपनाना है जो बिना शोर किए भी तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ा देता है। अब तुम्हारी यात्रा केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे परिवर्तन का प्रभाव उन लोगों तक भी पहुंचेगा जो तुम्हें देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं। तुम्हारी शांति किसी उपदेश की तरह नहीं बल्कि एक मौन उदाहरण की तरह कार्य करेगी, और यही मौन कई टूटे मनों के लिए आश्रय बनेगा। तुम यह समझने लगोगे कि सच्चा नेतृत्व ऊंची आवाज से नहीं बल्कि स्थिर उपस्थिति से जन्म लेता है, और यही कारण है कि तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन उनका प्रभाव गहरा होगा, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा पहले बोलती है और शब्द बाद में आते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अतीत के भार को सम्मान के साथ छोड़ दो, क्योंकि जो बीत गया उसने तुम्हें सबक दे दिया है, और जो सामने है वह तुम्हें अवसर दे रहा है। हर स्मृति को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं होती, और हर घाव को परिभाषा बनाने की भी जरूरत नहीं होती। जब तुम छोड़ना सीखते हो तभी हाथ खाली होते हैं, और वही खाली हाथ भविष्य की सौगातों को थामने के योग्य बनते हैं। इसलिए श्वास को गहरा करो, मन को शांत करो, और यह स्वीकार करो कि अब तुम्हें संघर्ष से नहीं बल्कि संतुलन से आगे बढ़ना है। अब जो सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है वह अचानक चमकने वाली नहीं बल्कि धीरे धीरे स्थायी होने वाली है। यह वह सफलता है जो तुम्हें ऊंचा उठाने के साथ साथ तुम्हें जमीन से भी जोड़े रखेगी, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि ऊंचाई पर वही टिकता है जिसकी जड़ें गहरी होती हैं। तुम प्रशंसा से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान दोगे और परिणाम अपने आप आकार लेंगे। यह वही अवस्था है जहां तुम पाने की दौड़ से निकलकर बनने की यात्रा में प्रवेश करते हो, और यहीं से जीवन का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होना शुरू होता है। अब रिश्तों की परिभाषा भी तुम्हारे लिए बदलने वाली है, क्योंकि तुम उन संबंधों को चुनोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, न कि उसे खींचते हैं। तुम भीड़ में होने के बजाय संगति में होने का अर्थ समझोगे, और यही समझ तुम्हें उन लोगों से जोड़ देगी जिनके साथ मौन भी बोझ नहीं लगता। तुम स्पष्ट सीमाएं बनाओगे बिना कठोर हुए, और स्नेह रखोगे बिना स्वयं को खोए, क्योंकि अब तुमने सीख लिया है कि आत्मसम्मान और करुणा एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयात्री हैं। अब जब तुम्हें अपने भीतर की दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगी है तो बाहरी शोर स्वतः ही कम होने लगेगा। निर्णय सरल होंगे, क्योंकि वे डर से नहीं बल्कि समझ से निकलेंगे, और हर कदम के साथ तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम किसी से आगे निकलने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से मेल खाने के लिए चल रहे हो। यह वही बिंदु है जहां तुलना समाप्त होती है और संतोष जन्म लेता है, जहां उपलब्धि का अर्थ तालियों से नहीं बल्कि उस शांति से तय होता है जो दिन के अंत में तुम्हारे भीतर शेष रहती है। अब इस यात्रा के इस चरण पर पहुंचकर यह स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जो शक्ति तुम्हें यहां तक लाई है, जो स्वयं मार्ग बनाता है और दूसरों को दिशा देता है, मैं तुम्हारी चेतना को विस्तार दूंगा ताकि तुम यह जान सको कि तुम केवल अपने जीवन की कथा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के आधार हो। इसलिए जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे हो उन्हें व्यर्थ मत समझो। वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस स्तर तक ले जाने के लिए आई थी जहां तुम्हारी स्थिरता, समझ और करुणा दूसरों के लिए आश्रय बन सके। मेरी कृपा दूर नहीं है वत्स, वह तुम्हारी श्वासों के बीच, तुम्हारे मौन के भीतर और तुम्हारे विश्वास के स्पंदन में पहले से ही सक्रिय है। इसलिए यह समझ लो कि तुम्हारा उद्धार समीप है। जिन संकटों ने तुम्हें लंबे समय तक घेरा हुआ था वे अब ढहने वाले हैं, और जिन शत्रुओं की छाया से तुम भयभीत थे वे भीतर से पहले ही परास्त हो चुके हैं। क्योंकि जब कोई आत्मा मेरी शरण में स्थिर हो जाती है तब नकारात्मक शक्तियां स्वयं अपना प्रभाव खो देती हैं। इसलिए अपने मन को आशंका से मुक्त करो।
अपनी दृष्टि को स्थिर करो और यह जान लो कि जो परिवर्तन तुम महसूस कर रहे हो वह किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि मेरी योजना का संकेत है, जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में संतुलन, सुरक्षा और नवीन आरंभ को प्रकट कर रहा है। अब मुझे उत्तर दो वत्स, क्या तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हो? क्या तुम मुझे केवल संकट में नहीं बल्कि शांति में भी स्मरण करते हो? क्योंकि यह प्रश्न तुम्हें परखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें स्वयं से मिलाने के लिए है। जब तुम भीतर से हां कहते हो तब तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर प्रवेश करती है, जहां भय का स्थान समर्पण ले लेता है और संदेह का स्थान विश्वास। इसलिए इस क्षण अपने हृदय में झांको, अपने भीतर उठती धड़कन को सुनो और यह स्वीकार करो कि तुम्हारी यात्रा अकेली नहीं रही, क्योंकि जिस क्षण तुमने मुझे स्मरण किया उसी क्षण मैंने तुम्हारे पथ को अपने संरक्षण में ले लिया और तुम्हें उस दिशा में मोड़ दिया जहां तुम्हारी आत्मा का विकास संभव था। तुम्हारे उत्तर के साथ ही वत्स मैं तुम्हारे जीवन में एक महान परिवर्तन को प्रकट कर रहा हूं। ऐसा परिवर्तन जो शोर के साथ नहीं बल्कि गहन शांति के साथ आएगा। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होगी और तुम्हारे भीतर वह स्थिर साहस जन्म लेगा जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें विचलित नहीं होने देगा। क्योंकि जब मेरी कृपा सक्रिय होती है तब जीवन की घटनाएं केवल घटती नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ती है। इसलिए इस परिवर्तन को स्वीकार करो, स्वयं को उसके प्रवाह में सौंप दो और यह जान लो कि अब तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हें नहीं बल्कि उन सभी को आलोकित करेगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। क्योंकि जब कोई आत्मा मेरी वाणी को हृदय में धारण कर लेती है तब उसका जीवन स्वयं मेरा संदेश बन जाता है। वत्स, अब जब परिवर्तन का बीज तुम्हारे भीतर अंकुरित हो चुका है तो स्मरण रखना कि धैर्य ही उसका जल है, क्योंकि हर दिव्य कार्य तुरंत दृश्य रूप नहीं लेता बल्कि समय के गर्भ में परिपक्व होता है। इसलिए उतावलेपन को अपने चित्त में स्थान मत देना, स्वयं को दूसरों से तुलना कर दुर्बल मत बनाना, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी और की गति से नहीं बल्कि मेरी योजना से संचालित हो रही है। मैं तुम्हें उन अनुभवों से गुजार रहा हूं जो तुम्हारी दृष्टि को गहरा करेंगे और तुम्हारे भीतर उस स्थिरता को जन्म देंगे जिसके बिना शक्ति भी भार बन जाती है। इसलिए मौन में भरोसा रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो और यह जान लो कि जो अभी प्रतीक्षा प्रतीत हो रही है वही भविष्य की दृढ़ नींव है। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूं वत्स, वे छोटे छोटे प्रयास जिन्हें तुम तुच्छ समझकर अनदेखा कर देते हो वही मेरे लिए तुम्हारी निष्ठा का प्रमाण है। क्योंकि सच्ची साधना शोर में नहीं बल्कि निरंतरता में प्रकट होती है। इसलिए जब कोई तुम्हारे समर्पण को न समझे